हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सीए इंटर जनवरी 2025 के अटेम्प्ट में अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप जो भी आप दे रहे हैं वो एक बार भी क्लियर हो, अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो, तो बहुत ज़रूरी है कि एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर करें। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स, यानी कि आप कैसे 90 प्लस मार्क्स यहाँ पे ला सकते हैं। और सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कॉस्टिंग। जी हाँ, कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 90 प्लस मार्क्स लाना बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो 90 प्लस मार्क्स लाना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बस में नहीं है। आपको कुछ यहाँ पे 4 से 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तब आप 90 प्लस मार्क्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो कौन सी है वो 4-5 चीज़ें, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपना जो कॉस्टिंग का सिलेबस है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कि आपके सिलेबस के अंदर सारे चैप्टर तो इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बहुत आसान लगते हैं लेकिन दे आर लीस्ट इंपॉर्टेंट, तो उनको नहीं करना है या लास्ट में करना है। तो सिलेबस की एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, बेस्ड ऑन देयर वेटेज, वेटेज मतलब एग्जाम में वो कितने मार्क्स के आते हैं, ठीक है, उसके बेस पे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, जो मैं आपको वीडियो में थोड़ी देर बाद अभी बताऊंगा। तीसरी चीज़, हर एक चैप्टर, ठीक है, का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जनरली देखा गया है कि बच्चे क्या करते हैं, कॉस्टिंग में सीधे क्वेश्चन आंसर्स करने लगेंगे या कॉन्सेप्ट्स को एक बार क्विकली गो थ्रू कर लिया खुद से और सीधे क्वेश्चन आंसर्स में हो गए। तो ये एक गलत अप्रोच है, खासकर न्यू स्कीम के अंदर जहाँ पे आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। तो आपको हर चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो सिलेबस अच्छे से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको डेफिनेटली करने ही है और कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो बाकी की दो चीज़ें हैं वो ये है कि आपके जो आईसीआई का मटेरियल है, जो मॉड्यूल है, उसको अब बहुत अच्छे से करना है। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो इलस्ट्रेशंस हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, वो सब आपको करना है। एंड आपको रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर, पास क्वेश्चंस एटलीस्ट पिछले 5 से 6 अटेम्प्ट के तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मास्टरिंग दी कॉस्टिंग फॉर्मेट। मास्टरिंग दी कॉस्टिंग फॉर्मेट का मतलब है कि कॉस्टिंग के अंदर जब आप किसी आंसर को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मेट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेट फॉर्मेट होता है, लेकिन एक फॉर्मेट होता है। अगर वो आपको किसी तरह से समझ में आ जाए या एग्जाम में याद आ जाए तो शायद सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर जैसे कि मार्जिन कॉस्टिंग, ओके, जैसे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला है बजटिंग, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका है, एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ट्रस्ट मी, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई जो आपको 90 प्लस मार्क्स लाने में मदद करेंगी। अभी काफ़ी कुछ है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। आइए ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं जिनकी वेटेज आपके एग्जाम में 70 से 80% तक की मार्क्स की है, वो है आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, एंड इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिन कॉस्टिंग, बजटिंग। जी हाँ, ये आपके जो टोटल 8 चैप्टर्स हैं, इन 8 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपके 70 से 80% मार्क्स आपके लिए लाना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तो जब भी पढ़ेंगे पहले आपको ये चैप्टर पढ़ना है, खासकर वो स्टूडेंट जो जनवरी 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, स्पेशली वही स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो ये चैप्टर्स आपको सबसे पहले करने हैं। अब बात करते हैं कि हम क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे, कैसे हम, हमारे पास ये जो 2 से ढाई महीने का समय बचा है, इसको कैसे हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इन डेज के बारे में बताने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट की स्टडीज़ नहीं स्टार्ट करी है, ठीक है, तो आप ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का OTT कोर्स यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। OTT कोर्स जो कि बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए अवेलेबल है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं OTT कोर्स काफ़ी कम प्राइस पे अवेलेबल है। इसके अंदर आपको हर एक कॉन्सेप्ट के वीडियोस मिलती हैं, रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं और मल्टीपल फैकल्टीज़ की मिलती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे डाउट सॉल्विंग के लिए सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो एक ग्रुप की जो यहाँ पे प्राइस है दैट इज़ 999 फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए। और मान लीजिए कि आप इसको 3 महीने के लिए लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो आपको प्राइस मिलेगी दैट इज़ 1800।
और अगर आप 2700 देते हैं तो ये आपको 6 मंथ के लिए मिलता है। तो ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, सेम इज एप्लीकेबल फॉर ग्रुप 2। तो अगर आप जनवरी 25 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आई थिंक कि आप यहाँ पे ये जो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है आप इसको ले सकते हैं और 3 महीने के अंदर बहुत अच्छे से अपने सारे कॉन्सेप्ट मल्टीपल फैकल्टीज़ के द्वारा डाउट सॉल्विंग खासकर ओके इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं मुद्दे की, जो कि है कि आखिरी के 2-2.25 महीने जो बचे उसमें करना क्या है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, जो आपके पास अभी स्टार्टिंग के 20 से 25 दिन है उसमें तो आपका पूरा फोकस इस पे होना चाहिए। आपके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, जो 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताए थे वो अच्छे से कर लो, वो हो गए हैं या हो जाएंगे जल्दी। तो बचे हुए चैप्टर जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, इनको पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद 10 से 20 दिन के अंदर आपको एक रिवीजन करना है और ये जो रिवीजन होगा ये आपका डिटेल्ड रिवीजन होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको समय भी थोड़ा ज़्यादा दिया है और हर सब्जेक्ट के कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो आपको देने हैं 10 से 20 दिन के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट 10 से 20 दिन होंगे उसमें आपको फिर से एक रिवीजन करना है और ये रिवीजन आपका थोड़ा सा क्विक रिवीजन होगा और यहाँ पे जल्दी से रिवीजन करके हर सब्जेक्ट के फिर से 2 मॉक टेस्ट दे दीजिएगा और जो लास्ट के डेज बचेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको करना है रिवीजन। और ये जो रिवीजन है आपका ओके, दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्विक रिवीजन। ठीक है, तो पहले डिटेल रिवीजन होगा, फिर क्विक रिवीजन होगा और फिर होगा वेरी क्विक रिवीजन। इसमें जितनी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं उतना करिए और इस रिवीजन में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उस पर ही फोकस करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई वो ये बता दी है कि आप क्या अप्रोच रखेंगे अपने एग्जाम से पहले, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं अच्छे से तो 90+ मार्क्स आप बहुत बहुत आराम से ला सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने आपको बताया वो पहले करने हैं, उसके बाद बचे हुए चैप्टर करना, वरना अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट करके जाओगे तो 70-80 तक ही ला पाओगे। आपको 90+ लाने हैं तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ बाकी चैप्टर्स भी करने हैं, बट पहले आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को टारगेट करोगे। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि मैंने आपको OTT कोर्स के बारे में बताया कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने अपने PR कोर्स यानी कि परफेक्ट रिवीजन कोर्स फॉर बोथ ग्रुप्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर आपको हर ग्रुप की जो PR बुक है, एक सिंगल PR बुक मिलेगी, एक ग्रुप की, ग्रुप 1 की एक बुक, ग्रुप 2 की एक बुक, वो भी ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। इन दोनों ही चीज़ों का OTT एंड PR का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइए एक्सेस करिए एंड देखिए। बहुत ही बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है जो परफेक्ट रिवीजन बुक है, बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट पे जाना है तो आप यहाँ पे OTT कोर्स ले सकते हो। ओके, सो आई होप आज की इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट 5 चीज़ें मैंने आपको बताई कि भाई सिलेबस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कॉन्सेप्ट, मटेरियल पूरा ICI का एंड दी मास्टरिंग द कॉस्टिंग फॉर्मेट, ये अच्छे समझ में आ चुका है एंड यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन योर एग्जाम। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।